वापस आता हूँ अपने लेटर के कार्ड पे, क्योंकि हम लोगों को एक लेटर मार्क हुआ है। तो हम लोग उस पर क्या क्या वर्किंग कर सकते हैं, लेटर के कार्ड पे क्लिक करते हैं। क्योंकि अभी करंटली मुझे मेरे इनबॉक्स में जीरो लेटर है जो मैंने रीड नहीं किया। तो ये सारा इसलिए जीरो काउंट आ रहा है, अदरवाइज मेरे पास 144 जो है वो लेटर्स इधर अवेलेबल है। अच्छा जी, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेटर आया है। कि मैं इसी पे अपना काम आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ इस पे इसको ओपन कर लेता हूँ। सिमिलरली जो भी लेटर आपको आएगा किसी भी ऑफिसर से मार्क होता है। फॉर एग्जांपल डीसी साहब मार्क करते रहे, एडीसी साहब को, एडीसी साहब मार्क कर देते हैं एससी साहबान को। तो सिमिलरली जैसे ही आप उस लेटर के सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को इस तरह का लेटर जो है वो व्यू हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ये काइंडली किसी का माइक ऑन है तो वो म्यूट कर ले प्लीज। अच्छा जी, आप लोगों के पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप उस लेटर के अगेंस्ट पुट अप करना चाहते हैं कोई डीएफए, या आप प्रिपेयर फाइल करना चाहते हैं। प्रिपेयर फाइल करना चाहते हैं। ठीक है। प्रिपेयर फाइल करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन हैं। अगर आप सेम लेटर फॉर एग्जांपल अगर एडीसी साहब है या एसी साहब को ये लेटर मार्क हुआ है, या किसी भी ऑफिसर को ये लेटर मार्क हुआ है, वो आपसे आगे नीचे अपनी ब्रांच को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोग विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो लेटर फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्योंकि ये मेरा लॉगिन है, तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए किसी भी ऑफिसर को या किसी भी अपने सबॉर्डिनेट को ये लेटर मार्क कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं शफाक अली साहब है हमारे, उनको ये लेटर मार्क करना चाहता हूँ। मैं उधर से फॉरवर्ड टू में वो उनका एड्रेस सेलेक्ट करूंगा, रिमार्क्स दे दूंगा फॉर नेसेसरी एक्शन। तो ये रिमार्क्स मुझे जैसे ही ये देखें, अब ये लेटर बेसिकली खुरम मुश्ताक साहब को आया है। ठीक है। उन्होंने हसीब साहब को मार्क किया, उन्होंने रिमार्क्स लिखे फॉर नेसेसरी एक्शन, और उनके बाद अशफाक साहब को मार्क हुआ। तो जो भी रिमार्क्स आप लोग यहाँ पर ऐड करेंगे वो इसी तरह स्टिकी नोट्स में रिमार्क्स ट्रेल एक आपको नजर आती रहेगी। ठीक है, किस ऑफिसर ने क्या रिमार्क्स ऐड किए हैं। तो जैसे ही मैंने इशफाक साहब को ऐड किया है, रिमार्क्स लिख दिए हैं, या कार्बन कॉपी में आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप कार्बन कॉपी में भी यहाँ से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये लेटर जो है ये अशफाक अली जॉइंट डायरेक्टर जो है उनको उनके डैशबोर्ड पे लैंड कर जाएगा, उनको मार्क हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी इसको मार्क नहीं कर रहे। इसके अलावा आप लोगों के पास क्या ऑप्शन हैं, आप लोग यहाँ से उनका इनिशियलाइज डीएफए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको डायरेक्शंस हैं कि यार इस लेटर के अगेंस्ट ड्राफ्ट पुटअप करें, ठीक है, तो हम लोग उसको डीएफए में कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। हम लोग उसको इनिशियलाइज डीएफए करते हैं। ठीक है जी। डीसी मियाँ वाली साहबान, आप आपका माइक जो है वो ऑन है, काइंडली उसको म्यूट कर ले प्लीज। अच्छा जी, हमारे पास ये ऑप्शन है इनिशियलाइज डीएफए की। ठीक है, इनिशियलाइज डीएफए की ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पर क्लिक कर। ठीक है, हम लोग सिस्टम कह रहा है कि जी देखिए डीएफए आप पुट करेंगे किसी फाइल में रख के, तो इस लेटर के अगेंस्ट आप इसको पहले फाइल में कन्वर्ट करें। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है। सर ये माइक बंद करवा दें, समझ नहीं आ रही। जी, अब आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। इनिशियलाइज डीएफए करेंगे तो डेफिनेटली सिस्टम हमें अलर्ट करेगा कि जी ये डीएफए आप ऑब्वियसली किसी फाइल में रख के पुट करते हैं। तो सिमिलरली इस लेटर को आप पहले फाइल में कन्वर्ट करें। तो जैसे ही आप ये प्रिपेयर फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तीन ऑप्शन आ रही होती हैं कि आपने इस लेटर के अगेंस्ट नई फाइल प्रिपेयर करनी है या किसी एग्जिस्टिंग फाइल पे काम करना है। नोट कीजिएगा, एग्जिस्टिंग फाइल्स वो होंगी जो इस वक्त आपके इनबॉक्स में पड़ी हैं, ठीक है, आपके न्यू के कार्ड में पड़ी हैं। और या आपने फाइल उठानी है रिकॉर्ड रूम से, कोई पुरानी फाइल अगर आप वो स्कैन या क्लोज कर चुके हैं, स्कैन करके आप सिस्टम पर अपलोड कर चुके हैं, तो आपने वो फाइल पे काम करना है। तो तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो हम लोग प्रिपेयर न्यू फाइल करते हैं, डन करते हैं जी। सिस्टम कह रहा है कि जी ये प्रोसेस जो आप लेटर से फाइल में कन्वर्ट करेंगे ये रिवर्टेबल नहीं है। ठीक है जी, हम लोग दोबारा फाइल से लेटर में नहीं जा जाएंगे। तो ओके करते हैं जी। तो ये देखें हमारे पास ये नोटिंग का टैब भी हमारे पास अवेलेबल है, कॉरेस्पॉन्डेंस का टैब भी अवेलेबल है। ये वो लेटर है जो बेसिकली
जिसके अगेंस्ट हमने अभी इनिशियलाइज किया है या फाइल प्रिपेयर की है अपनी। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इसके जनरल इन्फॉर्मेशन पर। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है इनिशियलाइज डीएफए की। ठीक है, इनिशियलाइज डीएफए करेंगे। सिस्टम अलर्ट कर रहा है, डू यू वांट टू इनिशियलाइज अ डीएफए, ओके करते हैं जी। डीएफए आप खुद से प्रिपेयर करके उसको अप्रूव करवाएंगे अपने बॉस से। अप्रूव करवाने के बाद आपके बॉस के पास भी राइट्स होंगे कि वो इसको डिस्पैच कर सकें, या वो अप्रूव करके वापस आपको मार्क करेंगे कि जी इसको डिस्पैच करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली ही डिस्पैच होगा, विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी एंड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन भी। ठीक है जी, और ऑटो डिस्पैच नंबर आपका लगेगा, आपको खुद से भी डिस्पैच नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। चलें जी, देखते हैं। ये देखें जी, एक साइड पे हमारी ये फाइल नोटिंग आ रही है, और दूसरी साइड पे हमारा डीएफए प्रिपरेशन के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डीएफए प्रिपेयर करते हैं। डीएफए प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास ये देखें, ये ड्राफ्ट कंटेंट है। ठीक है, और ये हमारी बाकी फील्ड है कि किस ऑफिस से डीएफए जा रहा है, किस किस को जाएगा, और उसकी सिग्नेटरी, कार्बन कॉपी पे कौन कौन सी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होंगी, हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले ऑफिस रोम एंड एड्रेस की फील्ड देखते हैं। यहाँ पर आपने डीएफए का सब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये वही सब्जेक्ट आ रहा है जो उस लेटर का सब्जेक्ट था, जो उस फाइल का सब्जेक्ट था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, डीएफए ट्रेनिंग प्रिपरेशन फॉर ई फर्स्ट ट्रेनिंग। ठीक है जी, ऑफिस फ्रॉम लाहौर। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट नंबर है जी हमारा 042999999, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं। ईमेल है तो वो भी आप मेंशन करते हैं। ठीक है। हाँ, आप लोगों का अगर कोई फाइल नंबर है, जो बेसिकली आप लोग अक्सर मैनुअल फाइल के ऊपर मैनुअल नंबर आप लोग लिखते हैं, वो फाइल नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं, जस्ट फॉर योर ईज, के जी आपको आइडिया हो जाए कि ये लेटर जो हमने डिस्पैच किया है ये उस फाइल के अगेंस्ट था, तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी पे मैं लिख देता हूँ जी, मोस्ट अर्जेंट। तो ये देखें, जैसे जैसे मैंने ये सारी फील्ड फिल की हैं, आप लोगों को ये सारी फील्ड यहाँ पर, ये देखें, ये फाइल नंबर है आपका, ये प्रायोरिटी है हमारी, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा ईमेल आईडी है, और ये हमारा ऑफिस होम एड्रेस है। ठीक है, और ये उसका सब्जेक्ट जो हमने अभी चेंज किया है। चलिए, ये हमारी ऑफिस होम एड्रेस फील्ड कंप्लीट हो चुकी है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब आते हैं हम लोग टू पे, कि ये लेटर बेसिकली किस किस को जाएगा। ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भेजता हूँ जी, अशफाक अली, जॉइंट डायरेक्टर को। ठीक है, ये देखें, उनका यूजर नीचे सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, अगर आप रिमार्क्स में देना चाहते हैं, जो भी आप रिमार्क्स लिखना चाहते हैं वो भी आप रिमार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। यही लेटर अगर मैं क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन भेजना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास ये सारी लिस्ट है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन पूरे पंजाब की इस ईफो सिस्टम को यूज़ कर रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही लेटर मैं डीसी ऑफिस गुजरांवाला को भिजवाता हूँ। हमारे एसएनए साहब, तनवीर साहब इधर बैठे थे। ठीक है, मैं उनको भिजवाता हूँ, तनवीर अब्बास, एसएनए। ठीक है, ये देखें जी, डिफरेंट जो आपके एड्रेसी हैं, आप लोग डिफरेंट रिमार्क्स उनको दे सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल मैं ये लिखने के बजाय ये लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो ये देखें, ये हमें ड्राफ्ट, ये देखें, दोनों हमारे जो साहबान हैं वो यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहे हैं। जॉइंट डायरेक्टर साहब जो कि मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन के हैं, और ये एक क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जो कि डीसी ऑफिस में एसएनए साहब हैं गुजरांवाला में, उनको जा रहा है ये लेटर। ठीक है, अब हमारी ये फील्ड भी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, इधर ये जो टू मैनुअल एंट्री है, फॉर एग्जांपल आप यही लेटर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी भिजवाना चाह रहे हैं जो ईफोस का पार्ट नहीं है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप यहाँ पर उनकी एंट्री भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर रैकेट पर्पसेस, कि आपको रिकॉर्ड में रहे। बैंक मैनेजर, एमसीवी बैंक। ठीक है, गुजरांवाला। ठीक है, तो ये दोबारा से हम लोग अपनी मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। आल्दो कि ये प्रिंट निकाल के उनको लेटर जाएगा, लेकिन ये लेटर का प्रिंट उसका निकलेगा जो ये लेटर आप डिस्पैच करके आपके पास सेव होगा उधर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डिस्पैच नंबर लगा होगा। उसी को बस आप प्रिंट निकालेंगे और लिफाफे में डाल के ये लेटर डिस्पैच कर देंगे। आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डिस्पैच नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये एंट्री हमने इसकी लिखा है, हम लोग ऐड यूजर करेंगे। ठीक है,
देखें ये थर्ड नंबर पर हमारे पास ये मैनेजर एमसीबी बैंक आ चुके हैं, ये देखें। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग इस पे अपना जो कंटेंट है वो ऐड करते हैं ड्राफ्ट कंटेंट पे। यहाँ आपने मेक श्योर करना है कि जी आप अनेबल ऑटो वेरा कर दें, ताकि आपकी वो जो अनेबल ऑटो वेरास लगते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल हम लोग अपना डीएफए का कंटेंट लिखते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक लेटर टाइप कर लिया, इतना ही लेटर है, अब वो जाएगा इन साहिबान को। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी टीसी की फील्ड में, कार्बन कॉपी एंड सिग्नेटरी की। कार्बन कॉपी में सेलेक्ट करते हैं। कार्बन कॉपी में अगर आपने किसी साहिबान को रखना है, जिस चीज को भी रखना है, लिस्ट आपके पास है। जैसे हमने टू में सिलेक्शन की थी, वैसे ही हम लोग सीसी में सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी। सीसी में मैं फॉर एग्जांपल रख लेता हूँ जी मिस्टर अली फैजान को। ठीक है जी, ये ज्वाइंट डायरेक्टर, ये हमारी सिलेक्शन हो गई है इसकी। आप क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ का आपने सीसी में भेजना है, वहाँ भी आप सीसी में क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कमिश्नर गुजरांवाला को, कमिश्नर बहावलपुर को सीसी में रखना है, यहाँ से उनका डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें और उनका यूजर सेलेक्ट करें, तो वह सिंपल उधर ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, अब सिग्नेटरी, क्योंकि ये जाना है मेरे ही साइनों से, तो मैं यहाँ पर अपने साइन स्टैम्प से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास ऑप्शन आ गई है। ये यहाँ से आप लोग अपने अपने डीसी साहिबान की, या अपने किसी कमिश्नर ऑफिस में है तो कमिश्नर साहब की अगर स्टैंप सिलेक्ट करेंगे, तो उनकी उनका यूज़र अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उनकी स्टैंप भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये देखें, जैसे ये मेरा नाम की स्टैंप आ रही है, सिमिलरली आपको जिस भी सिग्नेटरी की स्टैंप आप सिलेक्ट करेंगे, उनकी स्टैंप यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये लेटर हमारा रेडी है डिस्पैच होने के लिए या अप्रूवल के लिए। अगर तो आप समझते हैं कि जी ये लेटर की अप्रूवल लेनी है, जिन हिसाब से लेनी है, क्योंकि हम लोग नोटिंग में डीएफए पुटअप करते हैं, तो हमारे पास ये नोटिंग की ऑप्शन भी आ रही है। ठीक है जी, ये फाइल नोटशीट की ऑप्शन हमारे पास आ रही है। लेटर हमने प्रिपेयर कर लिया, अब हम लोग आते हैं नोटिंग पे। डीएफए इज प्रीपेड एंड सबमिटेड फॉर योर अप्रूवल प्लीज। ठीक है, ये इतना पैराग्राफ आप लिख के ऐड पैराग्राफ करेंगे। ऐड पैराग्राफ करने के बाद ये देखें आपकी नोटिंग में ये ऐड पैराग्राफ हो चुका है। ठीक है, विद माय सिग्नेचर एंड डेट एंड टाइम स्टैम्प। अच्छा, जिस साहब को आपने भेजना है फॉरवर्ड टू में आप उन यूजर को सिलेक्ट कर लें। बाय डिफॉल्ट उस यूजर का एड्रेस फॉरवर्ड टू की फील्ड में आ रहा होता है जहां से आपको लेटर आया है। ठीक है, यहाँ से आप लोग किसी भी ऑफिसर को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं असीफ साहब को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट टू शो यू गाइस। ठीक है, तो अब अगर ये डीएफए मैंने अप्रूव करवाना है और हसीब साहब से अप्रूव करवाना है, तो ये मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पर आके सबमिट करूंगा, तो ये फाइल पूरी की पूरी ये हसीब साहब के लॉगिन में विद दिस डीएफए उनके लॉगिन में लैंड कर जाएगी, फाइल के कार्ड पे लैंड कर जाएगी। वो इसको ओपन करेंगे, डीएफए में डीएफए रीड करेंगे। अगर डीएफए में कोई चेंज करनी होगी उनके पास, वो खुद से भी चेंज कर सकेंगे। अगर उन्होंने कोई चेंज नहीं करनी, या वो समझते हैं कि आप चेंज करें जहाँ से फाइल आई है, तो वो अपनी नोटिंग में डायरेक्शंस दे देंगे। इन केस उन्होंने कोई चेंज नहीं करनी, या वो खुद से चेंज कर देते हैं, तो वो इस लेटर को क्या करेंगे, वो इस लेटर को यहाँ से अप्रूव करेंगे, अप्रूव डीएफए। ठीक है, अप्रूव डीएफए करने के बाद उनके पास ऑप्शंस आ रही होंगी कि वो इस लेटर को खुद भी डिस्पैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से, या वो इधर नोटिंग में यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन दे देंगे, अप्रूव प्लीज डिस्पैच। ठीक है जी। अच्छा,
अब क्योंकि मैं उनको फाइल ही मार्क कर रहा, जाहिर है मैं किसी और ऑफिस में हूँ, अपने हेडक्वार्टर में नहीं बैठा, तो जाहिर है फाइल उनसे वापस मंगवाना वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, कि ये कैसे मार्क होगी फाइल। ठीक है, वो खुद से भी इसको डिस्पैच कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्शन भी दे सकते हैं आफ्टर अप्रूविंग दिस, कि जी मैंने ये लेटर जो है वो अप्रूव कर दिया है, आप इसको डिस्पैच कर दें। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस लेटर को, हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग अंडरस्टैंडिंग ये बिल्ड करते हैं कि जी लेटर अप्रूव होके जो चेंजेस हमारे बॉस ने करनी थी वो करके हमारे पास ये आ चुका है। अब हम लोग इसको डिस्पैच करते हैं। या एक चीज़ मैं मिस करते हूँ, इसमें अगर हम लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट कोई अटैच करना है, फॉर एग्जांपल इसके साथ एज एन एनेक्चर कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने शेयर करनी है, ठीक है, कोई 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 कॉरेस्पॉन्डेंस आपने लगानी है, तो आप उस कॉरेस्पॉन्डेंस के टैब पे जाएं, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का टैब आ रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक करें। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही है अपलोड डॉक्यूमेंट की, ठीक है, आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट करें। ब्राउज में जाके आप अपनी फाइल को जो भी आपने अटैचमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल ये एक फाइल है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ जी। अब ये देखें, ये फाइल है जो मैंने अभी अपलोड इसको की है, ठीक है। मैं दोबारा इस नोटिंग डीएफए के टैब पे आता हूँ, ठीक है, और इस थर्ड पैराग्राफ में मैं दोबारा ऐड करता हूँ, द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज अटैच्ड हेयर विद एज। अब मैं उसको एनेक्चर लगाऊंगा, ठीक है, ये मेरे पास अटैच एनेक्चर का बटन है। अटैच एनेक्चर पे क्लिक करेंगे, ये ब्लैंक आईसीपी चार्ट मैंने अपलोड किया है, मैं इसको एनेक्चर ए का नाम देता हूँ, ठीक है, ऐड करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन एज एन एनेक्चर लग चुकी है। ठीक है, अब जब ये लेटर डिस्पैच होगा, जितनी देर तक हम लोग कनेक्शन नहीं लगाएंगे, ये लेटर जो डीएफए हमने बनाया है, जब डिस्पैच करेंगे ये साथ नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपलोड कर दिया फाइल और कनेक्शन नहीं लगाया, तो फाइल आपकी डीएफए के साथ नहीं जाएगी। डीएफए के साथ फाइल या जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, कनेक्शन जब तक नहीं लगाएंगे ये डीएफए के साथ डिस्पैच नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने ये इन्फॉर्मेशन साथ लगा दी है, ठीक है। अब मैं इसको डिस्पैच करता हूँ, उसके लिए मुझे, मैं इसको अप्रूव करता हूँ खुद ही जस्ट, लेकिन आपको ये अप्रूव होके आपके बॉसेस से आएगा, ठीक है, जस्ट कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको अप्रूव करता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ जी। ये देखें जी, डीएफए अप्रूवल स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, और ये लॉक लग चुका है, ठीक है, ये लॉक भी हो चुका है। अच्छा, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस लेटर को डिस्पैच कर दूँ, ठीक है, या क्योंकि अभी मेरी वो डीएफए लिस्ट में पड़ा रहेगा, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये वो लेटर था, उसका स्टेटस भी आ रहा है। लेकिन मैं अभी इसको डिस्पैच करने से पहले इसी फाइल के अगेंस्ट एक और डीएफए अगर मैं बनाना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास, आप डिस्पैच करने के बाद भी बना सकते हैं, आप डिस्पैच करने से पहले भी बना सकते हैं। अगर इसी फाइल के अगेंस्ट न्यू डीएफए बनाना है, तो ये मेरे पास बटन आ रहा है प्लस का, न्यू डीएफए के नाम से, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो एक नया डीएफए जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल होता ना, एक फाइल में एक 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 लेटर के अगेंस्ट आपने तीन डीएफए या तीन लेटर्स आपने डिफरेंट, तीन लेटर आपने इशू करने हैं, उन तीन डीएफएस बनाएं, तीनों को आप लोग एक ही वक्त में अप्रूव करवा के, ठीक है, तो आप तीनों को वन गो में डिस्पैच कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर तीनों की, जितने भी आप डीएफए बनाएंगे सबकी लिस्ट सबके टाइटल के साथ और स्टेटस के साथ यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। अच्छा जी, अब हमारा डीएफए अप्रूव हो चुका है, हम लोग इसको करते हैं डिस्पैच। तो मैं यहाँ से डिस्पैच लेटर, हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है डिस्पैच लेटर, डिस्पैच पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट उस लेटर का जिसके अगेंस्ट हमने फाइल प्रिपेयर की थी उसका रेफरेंस नंबर उठा रहा है। अगर तो आपने यही रखना है, यही रहने दें, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, और प्रायोरिटी भी यहाँ से आप लोग अपनी सेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो मेरा ये डीएफए इन साहिबान को, जो टू में जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं, एसएनएस साहब गुजरांवाला के हैं, और ये बाय डिफॉल्ट हमने मैनुअल एंट्री की थी एमसीबी बैंक मैनेजर की, तो उन तीनों को, और ये चौथे साहब जो हमारी सीसी में है, ये जॉइंट डायरेक्टर ऑपरेशन ईफोस, इन चारों को, बल्कि तीनों को, इसको नहीं जाएगा ईफोस टू ईफोस, लेकिन बाकी तीनों साहिबान को ये लेटर ईफोस पर चला जाएगा। मैं सबमिट करता हूँ जी। डू यू वांट टू सबमिट रैकेट्स, ओके करते हैं जी। अब ये लेटर हमारा जो है वो डिस्पैच हो जाएगा, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमारा डिस्पैच नंबर भी लगेगा, ठीक है, और ये लेटर डिस्पैच होने के बाद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस में ऑटो सेव होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका प्रिंट करने के बाद आप ये बैंक मैनेजर को या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने प्राइवेटली आपने हार्ड फॉर्म में भेजना था, आप भेज सकते हैं। ये देखें कि रिकॉर्ड इज सबमिटेड सक्सेसफुली। अच्छा जी, अब मैं फाइल पे आता हूँ,
ठीक है। डीएफए जो लेटर आपने बनाया था वो डिस्पैच हो जाएगा, फाइल आपके अकाउंट में पड़ी रहेगी। ठीक है, ये देखें जी, ये वो फाइल थी जिसके अगेंस्ट हमने डीएफए बनाया है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस पे आते हैं हम लोग। ये देखें जी, ये वो लेटर था जो अभी हमने डिस्पैच किया है। डीएफए प्रिपरेशन और ई फोर्स ट्रेनिंग, ये सब्जेक्ट आ रहा है उसका। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अलहदा टैब पे ओपन हो जाएगा। ये ले जी, ये वो लेटर था, ये देखें मेरे साइनों के साथ, जो डिस्पैच हो चुका है। तनवीर साहब, ऑब्वियसली आपके अकाउंट पे ये लेटर आ चुका होगा, तो आप भी कंफर्म कर दीजिएगा बेशक लेटर ऑन के जी, बिल्कुल ये लेटर मुझे रिसीव हुआ है। ठीक है, क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन की कंफर्मेशन भी हो जाएगी। अच्छा जी, ये आपका डिस्पैच लेटर, डिस्पैच नंबर लगा है जी। बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने जिस भी लेवल पर आपका यूजर रजिस्टर्ड होगा, अकॉर्डिंगली सिस्टम ऑटो नंबर डिस्पैच का उस पर लगाएगा। ठीक है, अब आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, ये वो आपका फाइल नंबर था जो आपने दिया है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने ऐड की थी वो सब की सब इन्फॉर्मेशन इस लेटर पर आ रही है। अब सिंपल आप इसका प्रिंट निकाल लें, प्रिंट निकालने के बाद आप इसको फोल्ड करके एनवेलप में डालें और एड्रेस मेंशन कर दें उस मैनेजर का, एमसीबी बैंक का, और आप लोग इसको डिस्पैच कर दें। कोई नंबर, कोई कुछ सिग्नेचर करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा काम होता है। जो हम लोग क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, जो डेली बेसिस पे हम लोग लेटर भेजते हैं, हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं कि जी हम लोग लेटर हार्ड फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड पे लिखते हैं, उसका प्रिंट निकालते हैं, ऑफिसर से साइन करते हैं, वो अपनी R&I ब्रांच को दे देते हैं, यार ये ईफोस पे डिस्पैच कर दें। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है, R&I वाली डायरी डिस्पैच का काम लिमिटेड हो चुका है। हम लोग बेसिकली जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनको ख़त्म किया है। यूज़र को खुद ऑप्शन दे दिया कि वो उससे डिस्पैच करे, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे काम। ठीक है, अब R&I का रोल क्या होगा? R&I का रोल सिर्फ इतना रह गया है कि जी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हमें जो लेटर आया है, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई लेटर जाना है, इन दोनों को डील करना है। बाकी हर एक की कम्युनिकेशन ई फोर्स टू ई फोर्स पॉसिबल है। और ये मैंने आपको करके दिखा दिया, अपने लॉगिन से SNA गुजरांवाला को लेटर भेज दिया है, और वो आ भी चुका होगा उनके अकाउंट में। मुझे किसी R&I या इशू ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने डेस्क पे बैठ के मैंने अपने डिजिटल सिग्नेचर के साथ, ऑटो डिस्पैच नंबर के साथ, मैंने ये लेटर SNA गुजरांवाला को भिजवा दिया है। ठीक है, सिमिलरली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जो ई फोर्स पर हैं उनको वो लेटर भिजवा सकते हैं। R&I की डायरी या डिस्पैच की जरूरत आपको उसी सूरत में पड़ेगी जब आपने हार्ड फॉर्म में लेटर, यही प्रिंट आउट उनको भिजवाना है किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर ईफोर्स नहीं यूज हो रहा, या कोई ऐसा लेटर जो आपको हार्ड फॉर्म में आया है किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जहां पर ईफोर्स नहीं है, तो उसको रिसीव करना है। अदरवाइज डायरी एंड डिस्पैच वाले बंदे का, यूजर का कोई इतना काम नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पर, मैंने आपको डीएफए सर एक प्रिपरेशन, क्यूरी है, ये जो क्यूरी मैं लेता हूँ, हमारी, मैं लेता हूँ भाई, क्वेश्चनिंग आपकी लेता हूँ एट द एंड ऑफ द सेशन। आप नोट सर काइंडली कर प्लीज आ लीजिएगा, ठीक? सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया है कि डीएफए एक लेटर के अगेंस्ट या एक फाइल के अगेंस्ट कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, आपने फाइल पे कैसे नोटिंग करनी है, आपने अपनी फाइल कैसे इनिशिएट करनी है, ठीक है, वो सारा हमने इधर डिस्कस कर लिया है। अब अगर किस आपका कोई अभी कोई क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों का मोस्टली काम जो होना है वो डीएफए, डीएफए से फाइल, फाइल से डीएफए, इन दोनों टैब्स पे आप लोगों का काम होगा। अगर आप कहते हैं कि जी हम लोगों ने समरी भी नोट करनी है, तो मैं आप लोगों को वो भी एक छोटा सा रिफ्रेशर बता देता हूँ। क्योंकि मोस्टली डीसी ऑफिस से SNA जो है हमारे मोहतरम, वो समरीज वगैरह, नोट्स वगैरह से काफ़ी फेमिलियर हैं। तो हम लोग एक एक रिफ्रेशर एक कर लेते हैं कि जी हम लोगों ने समरी एक मूव करनी है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, वो कैसे करेंगे? हमारे पास ये ऊपर न्यू डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आ रही है। समरी और नोट की वर्किंग सिमिलर सेम है, दोनों की वर्किंग सेम है, लेकिन नोट किसी भी सेक्रेटरी साहब के लिए हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए हो सकता है, कमिश्नर ऑफिस, DG साहबान के लिए नोट हो सकता है। समरी जो होती है वो हमेशा CM ऑफिस के लिए होती है, या गवर्नर ऑफिस के लिए, या कैबिनेट के लिए होती है। ठीक है, हम लोग यहाँ से एक न्यू समरी, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके न्यू समरी पे क्लिक करते हैं जी। एक समरी, एक मैं आपको जो बता देता हूँ कैसे आप लोगों ने इनिशिएट करनी है। अच्छा जी, ये हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन पे हम लोग आते हैं, समरी के सब्जेक्ट लिखते हैं अपनी समरी का। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक समरी लिखने के लिए उसका सब्जेक्ट ऐड कर दिया है। नॉर्मली आप लोगों के पास ये सिलेक्ट थ्रूपुट पाथ ऑप्शन आ रही होती है, थोड़ी देर आप लोगों ने वेट करना है ताकि आप लोगों के पास सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो अपलोड हो जाए। ये देखें जी, ये मेरे पास अपलोड हो चुके हैं ये सारे के सारे डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो क्रिटिकल
चीज है ना समरी और नोट में, वो सिलेक्शन ऑफ थ्रूपुट पाथ होता है, ठीक है, कि हमारी समरी समरी सॉरी हमारी समरी किस यूजर से किस यूजर को और उधर से किस यूजर को मार्क होनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये समरी मैं कहता हूँ जी, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अ, मैं कहता हूँ जी फैसल यूसुफ साहब हैं जी हमारे चेयरमैन, ठीक है, उनके पास जाएगी। उनके बाद ये समरी जाएगी जी, फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी सर्विसेज विंग में, ठीक है जी, सेक्रेटरी लीगल के पास, और यहाँ से होती हुई चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाए। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में मैं जाहिद अख्तर जमान साहब को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, आपका जो पहले यूजर होंगे, ठीक है, थ्रूपुट पाथ में, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हेड होंगे, ठीक है जी। उधर से फिर, क्योंकि समरी और नोट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन हेड की टाइम स्टैम्प्स के साथ क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन में मूव होती है। तो ये बेसिकली क्रिटिकल पाथ है जो आप लोगों ने समरी और नोट में ख्याल करना है कि सिलेक्शन ऑफ थ्रूपुट पाथ ठीक हो आपकी। अच्छा जी, अब आपने डॉक्यूमेंट नेचर टाइप आपने सेलेक्ट की। सिलेक्ट फॉरवर्ड टू रिव्यू में भी आप बेशक स्पेशल जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या आप किसी ऐसे यूजर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो बेसिकली रिव्यू करेंगे आपकी इस समरी को। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल ये फैसल यूसुफ साहब का ही नाम सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट नेचर सेलेक्ट करता हूँ जी, समरी है, सिंपल समरी है या कैबिनेट समरी है। ठीक है, जो मैं कहता हूँ जी ये समरी है जी सिंपल, और ये किसके लिए है, सीएम साहब के लिए है या गवर्नर साहब के लिए है, तो मैं यहाँ से उनको इधर सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास आप अपलोड करना चाहते हैं कोई कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल जहाँ से आपको अप्रूवल मिली है कि जी ये समरी इनिशिएट कर दें, वो यहाँ से आप लोग उसको टिक करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इधर से कोई फाइल या आपकी वो फाइल जहाँ से आपको अप्रूवल मिली है वहां से आप लोग इसको, अगर मैं टिक करता हूँ तो अटैच कर सकते हैं। ये देखें जी, जैसे ही मैंने टिक किया ये समरी का पोर्शन अलहदा हो गया और ये फाइल का पोर्शन अलहदा हो चुका है। ठीक है, फाइल पे आप लोग यहाँ से आप लोग अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप लोग अपनी समरी जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी आपके पास कोई फाइल है अटैचमेंट के लिए या आप लोग नहीं लगाना चाहते तो डजेंट मैटर। ठीक है, अच्छा, अब लोग हम लोग आते हैं उस वर्बैटम पे, समरी के वर्बैटम पे कि हमने समरी लिखनी क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। अब हम लोग अपना पैराग्राफ ऐड करते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये समरी का पैराग्राफ नंबर 1 है, मैं ऐड पैराग्राफ करता हूँ। सिमिलरली मैं सेकंड पैराग्राफ भी इसी सूरत में ऐड करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपलोड करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एज एन एनेक्चर, वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक डॉक्यूमेंट है, मैंने अपलोड किया है, इसको रेफर कर देता हूँ। द इंफॉर्मेशन pertaining to the above matter is attached here with similarly, जैसे हमने डीएसए में नेक्स्टर लगाए थे, यहाँ पर भी हमारे पास अटैच नेक्स्टर का बटन आ रहा है। ठीक है, ये वो फाइल थी जो मैंने अपलोड की है, सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं उसको एज एन नेक्स्टर 1 का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐड करता हूँ तो ये देखिए मेरा नेक्स्टर लग चुका है। अब ये समरी के साथ ये नेक्स्टर भी जाएगा। ठीक है, अब हमने हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसमें मोस्ट क्रिटिकल होता है थ्रूपुट पाथ वो भी हमने सेलेक्ट कर लिया है, समरी का सब्जेक्ट भी दे दिया है। ठीक है, हमने उसकी डॉक्यूमेंट नेचर टाइप वो भी सिलेक्शन हो गई है हमारी। ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दिया है, उसको एज एन एनेक्चर समरी में भी लगाकर हमने ऐड पैराग्राफ कर दिया है। ठीक है, तो भेजने से पहले अगर हम लोग इसका एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ से प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे, उसका एक प्रीव्यू हमें समरी का नजर आ जाएगा। ये देखें जी, ये वो समरी है जो अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं, हम लोग अभी भेज रहे हैं। ठीक है जी, तो जैसे ही हम लोग ये जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे सबमिट के बटन पे, ठीक है, सबमिट के बटन पे, तो ये जो समरी है ये सबसे पहले हमारे जो चेयरमैन साहब हैं फैसल यूसुफ साहब, उनके पास जाएगी, वो इसको रिव्यू करके ओके करेंगे, तो ये समरी ऑटोमेटिकली डिप्टी सेक्रेटरी लीगल साहब के पास चले जाएगी। वो इसको अपने कमेंट्स के साथ चीफ सेक्रेटरी साहब को भिजवा देंगे, क्योंकि मैं अभी सबमिट नहीं करूंगा। जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये सारे यूजर इसलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि आपको आइडिया हो जाए कि थ्रूपुट पाथ की सिलेक्शन हम लोगों ने कैसे करनी है।
ठीक है। इसमें समरी और नोट्स दोनों की वर्किंग सेम है, दोनों के टैब सेम है। सिर्फ इसमें जो फ़र्क आता है वो मैंने आपको बताया कि जी नोट किसी भी सेक्रेटरी साहब के लिए, चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए, या किसी भी कमिश्नर साहब के लिए, या किसी भी डीजी पेलरा के लिए फॉर एग्जांपल, उनके लिए नोट हो सकता है। समरी हमेशा सीएस ऑफिस में या सीएम ऑफिस में या गवर्नर ऑफिस के लिए समरी जो है वो मूव होती है। तो ये बेसिकली समरी हम लोग इस तरीके से इनिशिएट करके किसी भी जो हमारी हायर सब हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनके ऑफिस में लैंड करवा सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने डीएफए की भी वर्किंग देख ली, हम लोगों ने फाइल पे नोटिंग कैसे मार्क करनी है वो भी हम लोगों ने देख लिया, समरी और नोट हम लोगों ने कैसे फॉरवर्ड करनी है, इनिशिएट करनी है वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट एफर्ट वर्किंग। तो अगर अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप वन बाय वन करके पूछ सकते हैं। RNI का भी सर एक रिव्यू दे दें। आर एंड आई के लोग इधर बैठे हैं। आर एंड आई का बेसिकली, सॉरी, आर एंड आई का बेसिकली जो काम होता है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। कोई ऐसा लेटर जो आपको हार्ड फॉर्म में आया है किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पर ईफोस नहीं है, तो वो उसको कैसे आप लोगों ने रिसीव करना है। और सिमिलरली अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में वो आपने लेटर मार्क करना है तो वो कैसे आप लोग मार्क करेंगे। आर एंड आई का जो है सेशन वो, अ, क्योंकि अभी मुझे उसका आइडिया नहीं था, मेरे पास उधर आर एंड आई का अकाउंट नहीं है। चलें वो किसी और दिन हम लोग कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन मेरी वीडियोस ट्यूटोरियल बने हुए हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, स्पेसिफिकली आर एंड आई के यूज़र से रिलेटेड। आप लोग वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज हम लोग फिर किसी दिन आर एंड आई के सेशन पे एक सेशन जो है वो कंडक्ट कर लेंगे। सर कमिश्नर में फैसलाबाद से एक बात। जी जी बोलें। सर हमारे हमारे पास अगर कोई लेटर आता है फेडरल से, हम उसको पीडीएफ या व्यू की शक्ल में वो अटैच करना जरा बता दें, अगर हमने फॉरवर्ड करना है आगे तो। जी बिल्कुल। वो देखें, मेरे मोहतरम, मैं अभी बता रहा हूँ कि फेडरल से अगर आपको कोई हार्ड फॉर्म में लेटर आता है तो डेफिनेटली वो आपकी आर एंड आई ब्रांच जो है वो उसको रिसीव करेगी, उसको स्कैन करेगी, उसको ईफोस का पार्ट बना के कंसर्न ऑफिसर को मार्क करेगा। ठीक है, वो आर एंड आई का यूज़र फॉर एग्जाम्पल वो आता है और वो एड्रेस है कमिश्नर फैसलाबाद को, तो उस आर एंड आई यूज़र के पास ऑप्शंस हैं कि वो कमिश्नर साहब को फॉरवर्ड करें। ठीक है, और वो लेटर जो है वो कमिश्नर साहब के लेटर के कार्ड में उनके लॉगिन में अवेलेबल होगा, आपको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी पे अपना इनिशिएट डीएफए कर सकते हैं, उसको फाइल में कन्वर्ट करके अपना जो प्रोसेस है, अपनी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, अपनी जो आपकी वर्किंग है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर सॉरी, हमें ना सीएस ऑफिस से लेटर थे, जैसे कोई नीपा की ट्रेनिंग के पेशावर से या इस्लामाबाद से ग्रुप आ रहा है, जी वो जी। एज इट इज हमें व्यू होता है, तो ई उसके फोर्स पे साथ व्यू होता है कोई। ना। हाँ जी, व्यू होता है हमें जी जी सिर्फ, और हम जी। अगर हम भी इसी तरह कोई लेटर हमारे पास अगर हार्ड कॉपी आई है, हम उसको स्कैन करके खुद नहीं फॉरवर्ड कर नहीं सकते हैं नहीं व्यू में। नहीं, देखें देखें, वो आपको हार्ड फॉर्म में देखें। फॉर एग्जांपल आप आर एंड आई के यूजर नहीं है, आप फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कमिश्नर ऑफिस में आप एसी साहब हैं, तो वो डेफिनेटली वो आपको तो नहीं ना रिसीव करवाएंगे लेटर, वो आपके डेयरी ब्रांच में रिसीव करवाएंगे। तो डेयरी ब्रांच वाला उसकी एंट्री करेगा, एंट्री करके वो कंसर्न ऑफिसर के लॉगिन में वो लेटर खुद से मार्क करेगा। हाँ, अगर आप उस लेटर जो आपको नजर आ रहा है उसके अगेंस्ट उसके साथ कोई फाइल लगाना चाह रहे हैं तो उसको सबसे पहले आपको फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी ठीक हो गया सर। जी जी। और कोई क्वेश्चन जी प्लीज। सर सवाल है। सर जो अभी मेरी जी कोई क्वेश्चन है जी प्लीज। सर क्वेश्चन ये है कि केसी सामान के माध्यम से अगर कोई अपने 400 का जो है ना कोई लेटर वन बाय वन करके प्लीज काइंडली पूछ तो लीजिएगा। वो डी एसी ऑफिस शाहपुर। सर जी क्वेश्चन ये है कि अगर एसी साहब अपनी कोई रिपोर्ट वगैरह मंगवानी हो अपने सबॉर्डिनेट से, तहसीलदार साहब से या नायब तहसीलदार साहब से, तो वो इसमें कोई है ऐसा, या वो जैसे चल रहा है वैसे मैनुअली चलता रहेगा? नहीं नहीं, मतलब मैनुअली से देखिए, अगर तो आप लोगों के लॉगिन तहसीलदार तक अवेलेबल हैं, आप लोगों ने क्रिएट करवाए हुए हैं, आप लोगों ने क्रिएट करवाए हुए हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी इस ईफोस टू ईफोस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप एसी साहब उसको डायरेक्शन दे सकते हैं फाइल पे कि जी, या उनके पीए कि जी ये एसी साहब की तरफ से लेटर इशू हुआ है, आप अपनी जो रिपोर्ट है डेली बेसिस पे वो रिपोर्ट भेजें। आप फाइल पे भी मंगवा सकते हैं क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे वो दोनों मोहतरम जो है वो रजिस्टर्ड होंगे, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप फाइल पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप अगर आपने मेक श्योर करना है कि आपके तहसीलदार तक के लॉगिन क्रिएट है या नहीं क्रिएट, अगर नहीं क्रिएट तो आप क्रिएट करवा लें। जिस लेवल तक के आपके लॉगिन होंगे मेरे भाई, वो उस लेवल तक आप लोग जो है वो कम्युनिकेशन विद इन ईफोस कर सकते हैं। जी ऐसे नहीं अटक, आपका कोई क्वेश्चन है जी? जी काफी है उसका एसएमएस से आपको। जी कसाफी। अच्छा मुझे पूछना था कि ये मोस्टली जगह पे हो सकता है कि ऑफिसर डायरेक्ट यूज ना करें, उनके पीए या कोई और बंदा इनके लागन यूज कर रहा हो, तो इसकी क्या श्योरिटी है जो सिग्नेचर का मिस यूज ना हो, क्योंकि ये तो डिजिटल है ना, उसमें स्कैन है। देखें तो एक कसाफी साहब, देखें अगर उनके बिहाफ पे उनके पीए या उनके पीएस या उनके रीडर लॉगिन यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी कॉन्सेंट से उनसे पासवर्ड और यूज़र आईडी शेयर किए हैं ना, पहली बात। अव्वल तो ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक है। अगर डीसी साहब का लॉगिन या एडीसी साहब का एक लॉगिन मिसाल दिया ना, कोई किसी भी ऑफिसर नहीं नहीं, का। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वो आगे पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट मेरा ये था कि वो यूज़ नहीं करना चाहिए उनको। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर वो वाकई ही यूज़ करवाना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है बिजी हैं वो, डीसी साहब भी, कमिश्नर साहब भी, एडीसी साहबान फील्ड में है, बिजी हैं, तो डीसी साहब अगर चाहते हैं कि जी मेरा लॉगिन मेरा पीए यूज़ करे फॉर लेटर मार्किंग एंड फाइल मार्किंग, उसके लिए पीए के लॉगिन में हमें डीसी साहब के लॉगिन के ऑफिशिएटिंग राइट्स देने पड़ेंगे, जो कि बेसिकली अथेंटिक और ओरिजिनल वे फॉरवर्ड है। ठीक है, वो तो आप लोग अगर डीसी साहब अगर उससे पर्सनली वो शेयर करते हैं, वो तो डीसी साहब के बिहाफ पे तो नहीं होगा, लेकिन वो डीसी साहब का लॉगिन यूज़ कर रहा है और डीसी साहब के साइन स्टैम्प के साथ वो आगे फॉरवर्ड भी कर रहा है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर उनको ऑफिशिएटिंग राइट्स पीए को दे दिए जाएं डीसी साहब के लॉगिन के, तो वो हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन होता रहता है कि जी इस यूज़र ने डीसी साहब की ऑफिशिएटिंग राइट्स यूज़ करते हुए ये लेटर ये फाइल मार्क की है। तो अगर आप चाहते हैं कि जी डीसी सियालकोट के राइट्स फॉर एग्जांपल मिस्टर एबीसी को दे दें, तो वो आप हमें ईमेल करें, हम लोग उनके ऑफिशिएटिंग राइट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन हम लोग उनको, उस यूजर को, उस ऑफिसर को वो राइट्स दे देंगे, जो कि बेहतर तरीका है। अच्छा इसमें भी ये रिक्वेस्ट है कि क्या इन फ्यूचर ये पॉसिबल है कि जब अगर ये तो हो जैसे तो बेहतर हो गया, अदरवाइज कोई एसएमएस जब भी कोई डीसी या कंसर्न ऑफिसर के लागन से कोई लेटर या कुछ चीज जाए, तो उसको एक उसका कंक्लूड समराइज कोई टेक्स्ट मैसेज चला जाए कि भाई आपके साइनों से या आपके अकाउंट से चीज गई है अच्छा, इन इधर फ्यूचर। मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बेसिकली ईमेल नोटिफिकेशंस तो जा रहे हैं, ठीक है, जो ईमेल आप लोगों ने दिए हैं, जो आप लोगों के यूज़र हैं, बेसिकली वो ही आप लोगों के ईमेल आईडी भी हैं, ठीक है। वहाँ पर जो भी फाइल आप लोगों को मार्क होती है वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है। एज फॉर एज एसएमएस नोटिफिकेशन इज कंसर्न, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट पड़ती है, वो मैं अपनी टीम से, अपने हायर से डिस्कस कर लेता एसएमएस हो हूँ। जाए या बेहतर है व्हाट्सएप, जो पर्सनल नंबर हो किसी भी ऑफिसर जी का, जी उस पर बिल्कुल वो समराइज बिल्कुल, कुछ चीज वो चल मैं जाए अपने तो हायर से एक डिस्कस कर बेहतर लेता हूँ। ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो बंदा इस तरह की फेक ट्राई भी करेगा तो वो भी बड़ा कॉन्शियस होगा भाई ये चीज वहां भी देखी जा रही है, ठीक है। जी तो बिल्कुल, एक ये स्टेप आगे। ऑब्वियसली वो क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली मुझे हायर अप से डिस्कस करना पड़ेगा उसकी इनेबलमेंट के लिए। होगा या नहीं होगा उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं आपका कंसर्न जो है, जो आपकी सजेशन है, वो जरूर पहुंचा दूंगा उधर तक। अच्छा इसमें लास्ट में एक चीज है, जी ऐसा नहीं एक तो अटक इसकी जी। जी जी सॉरी जी आप एक अच्छा एक तो मुझे काइंडली दो छोटे क्वेश्चन है। एक तो एडिटिंग लाइक जैसे फैसल साहब को गया तो वो उसको रिव्यू करते हैं, एडिटिंग फिर वो करते हैं, तो वो खुद से वो क्या क्या प्रोसीजर होगा, और दूसरा किसी लेटर का रिमाइंडर हमने वो देना है, तो वो ये दो चीजें मुझे आप बता रहे हैं। अच्छा, वो देखें फाइल वो रिव्यू करके डेफिनेटली, क्योंकि वो उन्हीं के साइनों से ही समरी मूव होनी है, तो वो उसमें एडिट करके खुद से वो उसको भेजेंगे, पहली बात, ठीक है। अगर वो आपको वहाँ वापस करते हैं विद द डायरेक्शंस, तो आप भी उसको चेंज कर सकते हैं, जो इनिशिएट करता है वो भी चेंज कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो चेंज करने के बाद भी दोबारा फैसल साहब के पास ही जानी है, ऑर्गेनाइजेशन हेड के पास ही जानी है। तो बजाय कि वो टाइम लैप्स हो, वो खुद से भी चेंज करके, रिव्यू करके वो समरी आगे मूव कर सकते हैं। दूसरा, सॉरी मैं भूल गया हूँ आपने, रिमाइंडर हाँ रिमाइंडर। रिमाइंडर अच्छा, रिमाइंडर के लिए फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, असाइंड के कार्ड में आप लोगों के पास रिमाइंडर का बटन आ रहा होता है, ठीक है। अभी क्योंकि